काय गिनन पूरा हो गया था। द्वितीयक लक्षण या गौण लक्षण है ना। आराम से जाना, बैठ जाना आगे या पीछे। आराम से जाना, तार न टूटे। उधर से जाओ, उधर इधर उधर कहीं बैठ जाओ। बैठने दो, आगे पीछे कहीं कर लो, डिस्टर्ब नहीं करो, डिस्टर्ब नहीं करो। तो इसके कई लक्षण हो सकते हैं। जैसे अगर पुरुष है, आपने किसी को देखा और देख करके आपने कहा कि ये पुरुष है, तो आपके दिमाग में एक भावना जरूर आएगा कि आखिर ये कैसे। मान लीजिए किसी अननोन को आप नहीं जानते हैं, एक यूट्यूब पे चलते हैं बिहारी लाल अंबर, आप लोग जाएंगे, वो हास्य कवि कविता है, हास्य कवि हैं। यूट्यूब पे डालेंगे बिहारी लाल अंबर, तो इतने बड़े बड़े बाल हैं उनके, इतने बड़े बड़े बाल। वो कहते हैं कि जब हमको जब लंबी यात्रा करना होता है, मुंबई जाना होता है, कलकत्ता जाना होता है, तो हम कभी टिकट नहीं लेते हैं। तो लोगों ने पूछा भाई टिकट क्यों नहीं लेते हैं? कहते हैं मैं तो ना पुरुष हूँ ना तो स्त्री हूँ। जबकि है वो पुरुष, लोग उनकी हाव भाव देख करके आप ये आइडेंटिफाई, ये पहचान नहीं कर सकते कि ये पुरुष है या स्त्री है। बाल इतने बड़े बड़े हैं। बोलते हैं जब टीटी देखता है तो हम बोलते हैं ना तो हम पुरुष हैं ना तो हम स्त्री हैं। बोले तब कौन है? बोला बीच वाला है। तो उनका टिकट का पैसा नहीं लगेगा। वैसे ही जैसे अगर हमें आप देखें, मान लीजिए हमारे बारे में, तो आप कैसे पहचान करेंगे कि आखिर वो पुरुष है या स्त्री है? तो कुछ लक्षण ऐसे है, बाह्य लक्षण, जैसे हम देखेंगे भाई इनको मूंछ आ गया है, तो एक बात तो तय हो गया कि पुरुषों में क्या होता है? मूंछ होता है, दाढ़ी होती है, दाढ़ी पे बाल होते हैं ना। ये उसे क्या कहे जाते हैं? लैंगिक गौण लक्षण कहे जाते हैं। कौन से लक्षण? गौण लक्षण। दूसरी बात, बचपन की अवस्था में हर एक इंसान की आवाज़ जो होती है वो मधुर होती है। पुरुष बचपन में रहता है, वो बच्चा रहता है। जब पुरुष रहता है, एकाएक पुरुष नहीं बनता ना, वो पहले बच्चा रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है। हाँ, जैसे बाल्यावस्था कहते हैं। जब आप किसी बच्चे को छोटे से बुलाएंगे, ए रोहित इधर ता 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 बताओ थे ता बतावा ता, इस तरीके से बोलता है। लेकिन जब वही थोड़ा सा और बड़ा होता है, हाँ बताओ क्या बोले थे, और बड़ा, रोहित का बात है ना। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे इसकी आवाज़ क्या होती है? आवाज़ में भारीपन आना शुरू हो जाता है और आवाज़ का ऐसा हो जाता है, फटा हुआ महसूस होने लगता है ना। ये सब जो कैरेक्टर्स, जो बाहर से हम देख के कैरेक्टर्स को ये पहचान कर पा रहे हैं कि स्त्री है या पुरुष, उसी को हम क्या कहते हैं? गौण लक्षण या द्वितीयक लक्षण कहते हैं। तो लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में, लिखेंगे चेहरे पर तथा शरीर पर बाल उग आते हैं, तथा आवाज में भारीपन आ जाता है। भारीपन समझ रहे हैं? आवाज जब बोलेंगे तो मधुर आवाज नहीं होगा, आवाज फटा फटा सा महसूस होगा। अभी आज मैं ऐसे बोल रहा हूं, अगर बचपन में रहता तो कैसे बोलता? पायल नहीं, मतलब कुछ इस तरीके से, आवाज कुछ इस तरीके से होता, तुतलाते ना। दूसरा लिखेंगे, ध्यान देंगे जब कोई छोटा सा मुन्ना रहता है, बच्चा रहता है, तो मैंने शुरुआती दौर में ही बताया था कि उसकी जो जनन अंग होते हैं, क्या होते हैं? उसके जो जनन अंग होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। मतलब उसका जो छोटा सा मुन्नू वाला भाग रहता है वो छोटा सा रहता है, जैसे छुन्नू कहते हैं,
और उसमें उसके जो वृषण कोश वाला भाग होता है, मतलब जो उसके छोटे छोटे क्या होते हैं, उसे क्या कहते हैं, वृषण ही कहते हैं, उसका विज्ञान की भाषा में वृषण होता है, ठीक है। तो वो भी कैसे होते हैं, उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं होता, कुछ छोटे छोटे रहते हैं ना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनका जो जनन अंग होता है वो क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे बड़े होंगे उनके जनन अंग में क्या होगी, वृद्धि होती हुई। दूसरा पॉइंट लिखेंगे वृषण कोश तथा शिश्न का आकार, वृषण कोश तथा शिश्न के आकार में, वृषण कोश तथा शिश्न के आकार में वृद्धि हो जाता है। वृषण कोश तथा शिश्न के आकार में वृद्धि हो जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट सुनेंगे, मैंने कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वृषण कोश तथा शिश्न की आकार क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे लगभग जब 10 साल से 12 साल का उम्र क्रॉस होने लगता है तो अब उस बालक का युवा अवस्था आना शुरू हो जाता है। कौन सा अवस्था, शिशु अवस्था से बाल्यावस्था में और बाल्यावस्था से युवावस्था में। जब वो युवावस्था में आता है, कोई भी बालक युवावस्था में आता है, युवा अवस्था में आने का मतलब ये हुआ कि जो उसके शुक्र नलिकाएं थी, क्या थी, शुक्र नलिकाएं थी, उन शुक्र नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब जब किसी में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाएगा तो हम कहेंगे कि अब इनका युवा अवस्था क्या हो रही है, धीरे धीरे आ रही है। लिखेंगे शुक्रजनन नलिकाओं में, तीसरा है शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। निर्माण शुरू हो जाता है। समझ में आ गया। अगला क्या होगा कि जब युवा बचपन अवस्था में उतना विकास नहीं हुआ रहता है जितना कि युवावस्था में विकास होता है। जैसे कहते हैं कि जब इंसान बड़ा होता है, मान लीजिए हम छोटे से हैं, तब हमारी मांसपेशियां उतनी मजबूत नहीं होती हैं या हमारी हड्डियां उतनी मजबूत नहीं होती हैं। हम कहीं गिरते हैं, खटाक से हाथ टूट जाता है, होता है ना बचपन में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा होते चलते जाते हैं, कोई सबके साथ है, जब हम बड़ा होते चलते जाते हैं तो जो हमारी मांसपेशियां हैं, ये वाला मांसपेशी देखिएगा, ये मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। मतलब मांसपेशियां क्या होती हैं, भरता हुआ शुरू, जो हाथ की मांसपेशियां या पैर की मांसपेशियां, कहीं की मांसपेशियां वो क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती हैं। और साथ ही साथ जो हड्डियां हैं, हड्डियां भी कैसे हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। लिखेंगे मांसपेशियां तथा हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, और साथ ही साथ सीना 56 इंच का हो जाता। नहीं, ये मत लिखना, कौन सा जरा लिख दिया तुम लोगों ने। देखिए, साथ ही साथ कंधा चौड़ा हो जाता है, साथ ही साथ कंधा चौड़ा हो जाता है। समझ में आ गया। पहले क्या ये सीना इतना चौड़ा था? नहीं था। ये कंधा इतनी चौड़ाई थी? नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे युवा अवस्था आना शुरू होता है वैसे वैसे क्या होती हैं, जो मांसपेशियां है, मांसपेशियों में मजबूती आ जाती है, हड्डियों में मजबूती आ जाती है, और धीरे धीरे जो कंधे की साइज होती है वो क्या हो जाती है, चौड़ा होता हुआ चला जाता है। समझ में आया। एक कितना हो गया, 4 या 5? एक और लिखेंगे,
देखेंगे जनन अंगों के आसपास, जनन अंगों के आसपास बाल उगाते हैं। जनन अंगों के आसपास बाल उगाते हैं। धन्यवाद, जाओ बैठो। समझ में आ गया? यस सर। ये जो जनन अंग था, शिश्न वाला भाग, विसरण वाला भाग और उसके आसपास का जो क्षेत्र था, उन सभी स्थानों पे क्या उगाते हैं? बाल उगाते हैं। ये सब क्या है? गौण लक्षण है किसके? पुरुष के। ठीक है।